जब भी बात श्री महाराज जी के विषय में आती है तो उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपसे इन्हीं चमत्कारिक 10 तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको महाराज जी के संबंधित 10 रोचक बातों का पता चलेगा। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक। नीम करौरी महाराज, वास्तविक नाम महाराज जी का श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा। 11 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी का विवाह हो गया था। अगला तथ्य जो है, 1958 में बाबा ने अपने घर का त्याग कर दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वो कई नामों से जाने जाते रहे। गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। एक बार की बात है, बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। तब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौरी में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौरी पड़ गया। नीम करौरी वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कारिक किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौरी 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करौरी ने इस आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। नीम करौरी बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यहाँ ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौरी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है। नीम करौरी बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका पूरी तरह से जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौरी के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौरी को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इनमें हनुमान जी का एक मंदिर है। बाबा नीम करौरी हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करौरी बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते हैं। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। बाबा नीम करौरी महाराज के 2 पुत्र और एक पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है श्री कैंची धाम में भी जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जाते हैं, महाराज जी
बड़ी ही कुशलता के साथ उनकी सभी मुरादें पूरी करके उन्हें बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, जिसमें महाराज जी से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों पर हमने चर्चा की जिससे आप सभी को लाभान्वित अवश्य होना चाहिए। और आज के क्रमांक के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में भी कोई मनोकामना है जो आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं पूरी होने के लिए, एक बार जीवन में अवश्य कैंची धाम जाकर अपनी मुराद महाराज जी के समक्ष अवश्य कहिएगा। आपकी हर मुराद महाराज जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।